कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति शुरू कर दिया है। आखिर क्या कारण है कि जो आवास पूर्व मुख्यमंत्री के नाम आवंटित है उसको खाली कराने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है, जबकि एनडीए की सरकार अधिकतर समय रही है लेकिन कभी भी बंगला खाली करने का आदेश निर्गत नहीं किया गया। दबाव डाल करके नोटिस भिजवाने का काम किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि चलते हुए चुनाव में 3 लाख वोटर्स के नाम जोड़ दिए गए। स्पष्ट संदेश दिया कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के रहते हुए बिहार में न तो सांप्रदायिक नीति चल सकती है और ना ही भाजपा की नीति चल सकती है, कि हमारी नीतियों का अगर कोई मजबूती से विरोध कर रहा है तो उसका नाम लालू प्रसाद, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी है। और बिहार की जनता के दिल में तेजस्वी जी और लालू जी बने हुए हैं मजबूती के साथ, इसीलिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। ये 25 लाख वोटर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका कहाँ से नाम अंकित किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी को और मुख्य चुनाव आयोग को बताना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के बदले की भावना का ये सोच है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए 20 साल बाद राबड़ी आवास को खाली करने के लिए लालू परिवार को नोटिस भेजा गया है। अब जिसके बाद बंगला को लेकर बवाल जो है लगातार देखने को मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि यह राजनीतिक नीचता का सूचक है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीति में बदले की भावना से किया गया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं यह फैसला के आदेश सामने आया भवन निर्माण विभाग की ओर से कि 10 नंबर आवास को खाली करना होगा, अब नया पता 39 हार्डिंग रोड। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जी। जो 10 सर्कुलर रोड है ये पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित किया गया था 2006 में। 2006 से 2025 के दौरान कभी भी, जबकि एनडीए की सरकार अधिकतर समय रही है, लेकिन कभी भी बंगला खाली करने का आदेश निर्गत नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड दिखाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति शुरू कर दिया है। और ये दबाव की राजनीति का परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के बदले की भावना का ये सोच है। और इस तरह का दबाव डाल करके नोटिस भिजवाने का काम किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जो आवास पूर्व मुख्यमंत्री के नाम आवंटित है उसको खाली कराने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है, जबकि सबको पता है कि लालू प्रसाद जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लालू प्रसाद जी का जिस तरह से स्वास्थ्य है वो परेशान करने की नियति इन लोगों की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी कभी भी इन लोगों के सामने अपनी राजनीति और राजनीतिक सोच को उनके अंतर्गत नहीं जाने दिए, बल्कि उन्होंने सामने से खड़े होकर के इनको स्पष्ट संदेश दिया कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के रहते हुए बिहार में न तो सांप्रदायिक नीति चल सकती है और ना ही भाजपा की नीति चल सकती है। और भाजपा को भी पता है कि हमारी नीतियों का अगर कोई मजबूती से विरोध कर रहा है तो उसका नाम लालू प्रसाद, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी है। इसीलिए इस तरह का खेल किया गया है, इस तरह का कहीं ना कहीं खेल शुरू किया गया है। लेकिन चाहे ये जितना भी कार्य कर लें, बिहार की जनता के दिल से ये नहीं निकाल सकते हैं। बिहार की जनता तेजस्वी जी को, लालू जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को इन कारणों से पसंद करती है कि ये लोग विचारों पर टिके रहे, विचारों पर हमेशा खड़े रहे और कभी भी भाजपा की नीतियों से समझौता नहीं किए। चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितना भी परेशानी आया हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आई हो, इन्होंने उसको झेलने का काम किया। लेकिन भाजपा के साथ सत्ता और स्वार्थ के लिए राजनीतिक रूप से समझौता नहीं किया। एक सवाल यह भी रहेगा कि सीएम हाउस के करीब में ये 10 नंबर सर्कुलर आवास था, तो इस वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी को डर था कि एक बार फिर से चले जाएंगे साथ, ये तमाम चीजें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि लालू प्रसाद जी का जो सोच है जी। तेजस्वी जी का जो सोच है जी। उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। हाँ। और बिहार की जनता के दिल में तेजस्वी जी और लालू जी बने हुए हैं मजबूती के साथ, इसीलिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, समीक्षा बैठक की जा रही है 119 सीटों पर हार का जो बैठक होगा,
बैठक में क्या कुछ मुख्य तौर पे बातचीत की जाएगी? देखिए, समीक्षा में सारी बातें जब आ जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें जिस तरह से चुनाव आयुक्त का खेल चुनाव के दरमियान देखने को मिला जी। और देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि चलते हुए चुनाव में 3 लाख वोटर्स के नाम जोड़ दिए गए और 22 लाख नए वोटर्स के नाम इनरोल्ड किए गए, जी। तो उसका सूची प्रकाशित नहीं किया गया। ये 25 लाख वोटर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका कहाँ से नाम अंकित किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी को और मुख्य चुनाव आयोग को बताना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही, जो दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से लोगों को स्पेशल ट्रेन से टिकट कटवा करके भेजने का काम किया गया, ये बड़ा खेल है और इस खेल में सारे लोग शामिल हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि आवास खाली करेंगे तो टोटी चोर नहीं करेंगे, ये तमाम बातें कही जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उस टाइप के नेता का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, जिसकी अपनी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और वो पार्टी के स्टिंगर के तौर पर हैं, प्रवक्ता नहीं है। तो चलिए, बड़ी बात कही जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, प्रदेश में कद्दावर नेता हैं एजाज अहमद, क्या कुछ कर रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।